नमस्ते बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय गणित विषय में आज हम सूचना व्यवस्थापन ये क्या है, चलो हम देखते हैं बच्चों। दिए गए चित्रों में महीनों के नाम लिखे हैं। प्रत्येक चित्र पर उस महीने के दिनों की संख्या लिखो। देखो बच्चों, यहाँ पे आम का चित्र बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। इस आम के चित्र में सभी महीनों के नाम लिखे हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। आपको तो पता है ना, जनवरी, फरवरी। तो यहाँ पे सभी महीनों के नाम लिखे गए हैं। ये कौन सा चित्र है? आम का। चलो हम महीनों के नाम सबसे पहले पढ़ेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इशू, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। वेरी गुड, 12 महीने होते हैं। तो ये 12 महीनों के नाम हैं। बच्चों, यहाँ पे किस महीने में कितने दिन होते हैं मैंने लिख दिया है। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28 दिन या 29 दिन होते हैं। मार्च में 31 दिन होते हैं। अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं। मई के महीने में 31 दिन होते हैं। जून के महीने में 30 दिन होते हैं। जुलाई में 31 दिन होते हैं। अगस्त में 31 दिन होते हैं। सितंबर में 30 दिन होते हैं। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। नवंबर में 30 दिन होते हैं और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये महीनों के नाम हो गए हैं और कौन से महीने में कितने दिन होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप लोगों को उसका उत्तर मुझे बताना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखकर आप मुझे उत्तर बताइए। उपयुक्त सारणी देखकर वाक्य पूरे करो। ये चित्रों को देखकर आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बच्चों, चित्र में कुल डैश महीनों के नाम दिए गए हैं। ये कितने महीनों के नाम दिए गए हैं? आपने चित्र में देखा कितने महीनों के नाम हैं? गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने महीने के नाम दिए गए हैं इशू? 12 महीने के नाम। तो हम इधर डिब्बे में लिख देंगे 12 महीने। हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, चित्र में 31 दिन वाले कुल कितने महीने हैं? कितने महीने हैं जिसमें 31 दिन है? तो चलो गिनो बच्चों, कितने हैं? 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। कितने महीने हैं? 7 महीने हैं। 31 दिनों वाले 7 महीने हैं। ये देखो बच्चों, जनवरी भी 31 का होता है। मार्च महीना 31 का होता है। मई महीना 31 का होता है। जुलाई होता है। अगस्त महीने में 31 दिन होते हैं। अक्टूबर महीने में 31 दिन होते हैं और दिसंबर महीने में 31 दिन होते हैं। तो कुल 7 महीने हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने डिब्बे में क्या लिखा? 7। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, 30 दिनों वाले कुल डैश महीने हैं। 30 दिन वाले कितने महीने हैं? चलो गिनो बच्चों। 1, 2, 3, 4। कितने महीने हैं 30 दिनों वाले? 4 महीने हैं, है ना। ये देखो, अप्रैल में 30 दिन होता है, जून में 30 दिन होता है,
सितंबर में 30 दिन होता है और नवंबर में। तो कुल 4 महीने होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। 28 या 29 दिनों वाला महीना कौन सा है? कौन सा महीना है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं? तो बच्चों ये जो फरवरी का महीना है इसमें 28 या 29 दिन होते हैं। तो हम यहाँ पे डिब्बे में लिख देंगे फरवरी। कौन सा महीना? फरवरी का महीना। इसमें 28 दिन होते हैं। अब हमारा 5वां प्रश्न है, मई महीने के बाद आने वाला पहला 31 दिनों वाला महीना डैश है, कौन सा है? तो हमें देखना है मई महीना कहाँ है। ये देखो, ये हमारा मई महीना है। ठीक है, मई महीने के बाद आने वाला 31 दिनों वाला महीना कौन है? तो मई के बाद जून है, लेकिन जून तो 30 का है। फिर जुलाई, जुलाई कितने का है? 31 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा महीना है? जुलाई। जुलाई महीने में 31 दिन होता है। तो जैसे मैंने ये डिब्बे में उत्तर लिखा है ना बच्चों, आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है। इस वर्ष की दिन दर्शिका कैलेंडर देखकर निम्नलिखित खाली जगह भरो। तो बच्चों आपके घर में कैलेंडर है ना? कैलेंडर देखकर हमें उत्तर लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, इस वर्ष रमजान ईद डैश महीने में है। रमजान ईद कौन से महीने में होती है? मई महीने में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मई। रमजान ईद कौन से महीने में होती है? मई के महीने में होती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, क्रिसमस डैश महीने में है। क्रिसमस कौन से महीने में है? दिसंबर में क्रिसमस होता है ना बच्चों, 25 दिसंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है, होली इस वर्ष डैश महीने में है। होली कौन से महीने में आती है? मार्च के महीने में आती है। अभी हमारी होली आने वाली है। अभी तो जनवरी है, फिर उसके बाद फरवरी, फिर मार्च में होली आएगी। बहुत मजा आती है ना होली में, रंगों से खेलते हो। अब चौथा प्रश्न है, मेरा जन्मदिन डैश महीने में है। बच्चों आपका जन्मदिन कौन से महीने में है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अभी जैसे मेरा जन्मदिन 25 अक्टूबर को होता है। मेरा जन्मदिन 25 अक्टूबर है। आपका जन्मदिन कौन से महीने में आता है वो आप लिखो। यहाँ पर मैंने अपने जन्मदिन का लिखा है ना? ये मैंने अपने जन्मदिन का लिखा है। मेरा जन्मदिन अक्टूबर महीने में आता है। बच्चों आपका किस महीने में आता है वो आप लोग यहाँ पर लिखिए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, महाराष्ट्र दिवस। महाराष्ट्र दिवस डैश के दिन आता है। महाराष्ट्र दिवस कौन से दिन आता है? 1 मई को। कब आता है? मई महीने में आता है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस होता है। फिर छठा प्रश्न है, शिक्षक दिवस डैश के दिन है। जो शिक्षक दिवस है वो कौन से महीने में आता है बच्चों? तो शिक्षक दिवस आता है 5 सितंबर। सितंबर के महीने में आता है। कौन से महीने में आता है? सितंबर। सितंबर के महीने में शिक्षक दिवस आता है। तो बच्चों ये हमारा हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या है। ठीक है बच्चों, तुम्हारी कक्षा के विद्यार्थियों का जन्मदिन किस महीने की किस तारीख को आता है इसे सोचो, उसे निम्नलिखित प्रकार से लिखो। बच्चों यहाँ पर
कुछ महीनों के नाम दिए गए हैं और ये भी लिखा गया है कि किस महीने में किसका जन्मदिन है। तो चलो हम देखते हैं कि किस महीने में किसका जन्मदिन है। ये महीने के नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे 12 महीनों के नाम दिए गए हैं। नीचे जन्मदिन दिया गया है कि किसका जन्मदिन है। तो अभी देखो जनवरी महीने में दया का जन्मदिन है और तान्या का जन्मदिन है। जनवरी महीने में किसका किसका जन्मदिन आता है? दया का आता है और तान्या का आता है। फिर फरवरी महीना आता है। फरवरी महीने में किसका जन्मदिन है? देखो, अभय, साहिल, कनक। फरवरी महीने में अभय का, साहिल और कनक का जन्मदिन आता है। फरवरी के बाद आता है मार्च, और मार्च महीने में हेमा, मेरी, मधु, नीरज, इन 4 लोगों का जन्मदिन आता है। मार्च के बाद आता है अप्रैल का महीना। अप्रैल में वीणा है, वेदांत और शकील, इन तीनों का जन्मदिन आता है। अप्रैल में किसका आता है? वीणा, वेदांत और शकील का। फिर मई महीने में फातिमा का और वैद का जन्मदिन आता है। मई महीने में फातिमा और वैद का जन्मदिन आता है। अब मई के बाद आता है जून। जून महीने में जेना और युग, इन दोनों का जन्मदिन आता है। जून के बाद जुलाई। जुलाई महीने में तो किसी का भी जन्मदिन नहीं है। कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। इसका मतलब कि जुलाई महीने में किसी का जन्मदिन नहीं है। जुलाई के बाद आता है बच्चों अगस्त का महीना, है ना। अगस्त के महीने में किसका जन्मदिन है? चंदू का जन्मदिन है, ज्ञान का जन्मदिन है और बकुल का जन्मदिन है। अगस्त महीने में चंदू, ज्ञान, बकुल, इनका जन्मदिन है। अगस्त के बाद आता है सितंबर। सितंबर महीने में ईवा और प्रणव, इनका जन्मदिन है। उसके बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर महीने में जोसेफ और चैताली का जन्मदिन आता है। अक्टूबर के बाद आ जाता है नवंबर, और नवंबर महीने में जया, रजिया, मैथिली। नवंबर महीने में किसका किसका आता है? जया का जन्मदिन आता है, रजिया का आता है और मैथिली का आता है। नवंबर महीने के बाद आता है बच्चों दिसंबर, साल का आखिरी महीना, और दिसंबर महीने में पद्मा और रोनी का जन्मदिन आता है। ठीक है, अभी मैंने आपको महीनों के नाम भी बता दिया और किस महीने में किसका जन्मदिन है मैंने आपको ये भी बता दिया है। ठीक है, अब बच्चों मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप लोगों को ये चार्ट को देखकर प्रश्नों के उत्तर बताना है। ठीक है, तो बच्चों मेरा पहला प्रश्न है आप लोगों से, चैताली एवं जोसेफ का जन्मदिन किस महीने में है? चलो हम देखते हैं चैताली का जन्मदिन किस महीने में। कहाँ गई चैताली? यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ पे। ये देखो, हमें चैताली और जोसेफ मिल गए। तो इन दोनों का बर्थडे किस महीने में है? अक्टूबर के महीने में है। किस महीने में है? अक्टूबर। तो हम इसके आगे उत्तर में लिख देंगे कि अक्टूबर महीने में है। सिर्फ अक्टूबर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है, ऐसे अक्टूबर लिखना है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, अप्रैल महीने में कितने लोगों का जन्मदिन है? तो अप्रैल महीना, चलो ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, ये अप्रैल है।
तो अप्रैल महीने में कितने लोगों का जन्मदिन है? वीणा का है, वेदांत का है, शकील का है। कितने हो गए? 1 2 3। कितने लोगों का जन्मदिन है? 3 लोगों का जन्मदिन है। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न आएगा। सबसे अधिक जन्मदिन किस महीने में है? हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा महीना है जिसमें ज्यादा लोगों का जन्मदिन है। सबसे ज्यादा लोगों का जन्मदिन किस महीने में है? तो चलो हम देखते हैं बच्चों। तो ये देखो बच्चों, ये मार्च का महीना है। कौन सा महीना है? मार्च। मार्च महीने में कितने लोगों का है? हेमा, मैरी, मधु, नीरज। 1 2 3 4। कितने लोगों का है? 4 लोगों का है। तो सबसे अधिक जन्मदिन किस महीने में है? मार्च महीने में है ना। हमें सिर्फ महीने का नाम लिखना है। सिर्फ हमसे पूछा गया है कि सबसे अधिक जन्मदिन किस महीने में है। तो मार्च के महीने में सबसे अधिक जन्मदिन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मार्च। फरवरी के बाद आता है ना बच्चों मार्च, तो हम लिख देंगे मार्च महीने में सबसे अधिक जन्मदिन आते हैं। 4 लोगों के जन्मदिन है मार्च महीने में। चलो अब हमारा अगला प्रश्न है, किस महीने में किसी का भी जन्मदिन नहीं है? अब हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा महीना है कि जिसमें किसी का भी जन्मदिन नहीं है। तो ये देखो बच्चों, ये जो जुलाई का महीना है, यहाँ पे किसी का नाम लिखा हुआ है? नहीं, ये खाली है। इसका मतलब कि जुलाई महीने में किसी का जन्मदिन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जुलाई। जुलाई महीने में किसी का जन्मदिन नहीं है। अब हमारा आखिरी सवाल, 5वां सवाल। ठीक है, जनवरी महीने में किन लोगों का जन्मदिन है? हमसे पूछा जा रहा है कि जो जनवरी का महीना है उस महीने में किन लोगों का जन्मदिन है। तो जनवरी महीने में किसका है? चलो देखो और मुझे बताओ किसका जन्मदिन है जनवरी महीने में। तो जनवरी महीने में ये देखो बच्चों, ये जनवरी का महीना है। किसका जन्मदिन है? दया का और तान्या का। तो जनवरी महीने में किसका जन्मदिन आया? दया और तान्या। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दया और फिर तान्या। दया और तान्या, इन दोनों का जन्मदिन जनवरी महीने में आया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दया और तान्या। इन दोनों का जनवरी कौन से महीने में है? जनवरी के महीने में है। अब आगे देखो बच्चों, अभी ये लड़का बोल रहा है, रिया से पूछ रहा है। ये लड़की, इसका नाम रिया है। अभी ये रिया से पूछ रहा है, रिया तुमने अपना जन्मदिन कैसे मनाया? ये बच्चा रिया से पूछ रहा है, अपनी फ्रेंड से पूछ रहा है कि तुमने अपना जन्मदिन कैसे मनाया रिया? तो अभी देखो रिया बता रही है। ये दोस्त पूछ रहा है कि रिया तुमने अपना जन्मदिन कैसे मनाया? अब रिया उत्तर दे रही है, मैंने घर पर बड़े लोगों को प्रणाम किया, दोपहर में अनाथ आश्रम जाकर खाना वितरित किया, शाम को मित्रों तथा सहेलियों के साथ पार्टी की। अब ये रिया क्या बता रही है? रिया बोल रही है कि घर में जितने बड़े लोग हैं मैंने सबको प्रणाम किया, सबको नमस्ते किया, सबका पैर छुआ और सब बड़े लोगों से मैंने आशीर्वाद लिया। बच्चों आप लोग भी करते हो ना आपके बर्थडे के दिन? जब आपका बर्थडे होता है तो आप भी अपने घर में बड़े लोगों के पैर छूते हो कि नहीं छूते हो? चलो, जो बच्चे अपने जन्मदिन में अपने घर के बड़े दादा दादी, मम्मी पापा, दीदी भैया के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो
रिया क्या बोल रही है कि मैंने अपने घर के बड़े लोगों को प्रणाम किया, मतलब नमस्ते किया, पैर छुआ, उनका आशीर्वाद लिया। और फिर दोपहर में मैं अनाथ आश्रम गई थी। वहां पे जाकर मैंने अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को खाना दिया। और शाम को मैंने अपने सहेलियों और मित्रों के साथ पार्टी किया। रिया ने क्या किया था? रिया ने घर के बड़े लोगों को प्रणाम किया, फिर वो अनाथ आश्रम गई थी, वहां पर खाना दिया और शाम को अपने मित्रों और सहेलियों के साथ पार्टी की। अब ये लड़का बोल रहा है, अरे वाह बहुत अच्छा। तो बोल रहा है, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा किया, मैंने अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाया। ये बोल रहा है कि तुमने तो बहुत अच्छा किया। रिया को बोल रहा है, रिया आपने तो बहुत अच्छा किया और मैंने अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाया। ये बच्चा बोल रहा है, रिया आपने जो किया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाया, ये भी बहुत अच्छी बात है। बच्चों आप भी कोशिश करिए कि आप किसी एक बर्थडे में अब जरूर कोई एक पौधा लगाओ। बच्चों पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है। पेड़ से हमें छाया मिलती है, मीठे मीठे फल मिलते हैं। जब बहुत धूप होती है, गर्मी लगती है, तो हम रास्ते से जाते हैं तो पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं ना। क्यों खड़े हो जाते हैं? कि पेड़ हमें छाया देगी तो हमें धूप नहीं लगेगा। और पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। पेड़ बहुत उपयोगी होते हैं। बच्चों आप लोग भी जरूर कोशिश करिए कि सभी जन्मदिन में तो नहीं, किसी एक जन्मदिन पर पेड़ जरूर लगाओ बच्चों। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहाँ पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। आप सभी बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। बाय बाय।